आज का कथा का शीर्षक है ईर्ष्या। किसी गांव में कोई बुढ़िया थी। उसकी दान देने में कोई रुचि नहीं थी, किसी को कुछ नहीं देती थी। एक दिन कोई महात्मा उसके घर आए, उससे प्रार्थना की, कुछ मांगा। उस समय उस बुढ़िया के मन में आया कोई बेकार की चीजें हो तो इसको दे दूं। उसके पास सब्जी से बची हुई एक गाजर थी। बुढ़िया ने सोचा इसे एक गाजर से सब्जी तो नहीं बनेगी ही, इसलिए उसने उस महात्मा को वह गाजर दे दी। महात्मा ने गाजर धोकर भगवान का भोग लगाया और प्रसाद मानकर पा लिया। बुढ़िया का यह कार्य बड़े पुण्य का हो गया। बुढ़िया के इस पुण्य से प्रसन्न होकर भगवान के दूत आए और उन्होंने कहा कि यह गाजर तुम्हें स्वर्ग ले जाएंगी, इसको पकड़ लो तो स्वर्ग में पहुंचा जाओगी। गाजर ऊपर उठने लगी, बुढ़िया भी गाजर के साथ ऊपर उठने लगी। उसी की पड़ोसी ने सोचा कि मैं भी इसके साथ स्वर्ग की ओर जाऊंगी। उसने उस बुढ़िया के पैर पकड़ लिए, वह भी ऊपर उठने लगी। ऐसे ही तीसरी, चौथी, पांचवी औरतें लटकती हुई गई। आसमान में पहुंचने पर उस पहले वाली बुढ़िया ने सोचा कि ये औरतें मुफ्त में ही स्वर्ग की सैर कर लेंगी। उसने अपने पीछे वाली से कहा कि तू क्यों मेरे साथ जा रही है। उसे बड़ी ईर्ष्या हो रही थी। उसने क्रोध में आकर के उस नीचे वाली बुढ़िया को एक चंपत मारी। तभी गाजर उसके हाथ से छूट गई। वह भी गिरी और भी गिरी। ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, अहंकार को इसी तरह गिरा देती है। तो कहने का मतलब, जब व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या भावना, द्वेष भावना, रीस भावना, राग की भावना, कंपटीशन की भावना आ जाती है, तो ये सब ऐसे बुरे विचार हैं, विकार हैं, जिन्हों के कारण उसकी अपने साथ साथ सभी की नैया डुबाने का कारण ही वो ईर्ष्या बनी। और उसके हाथ से जो गाजर जो स्वर्ग में ले जाने के लायक था वही छूट गया। तो उसी के कारण उसका भी ईर्ष्या के कारण अंत और उनके साथ वालों का भी अंत हो गया। इस प्रकार ईर्ष्या, द्वेष, रीस, राग, ये कंपटीशन की भावना, ये सब बुरी भावनाएं हैं, ये बहुत बड़े अवगुण हैं। इनसे हमें सदा दूर रहते हुए ईर्ष्या रहित हम सदा उदारता की भावना में, निस्वार्थ की भावना में, सभी का उपकार और भलाई की भावना में रहें, तो तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है।